तो चलिए सीधे आपको लेके चलते हैं धार के भोजशाला, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव दर्शन पूजन कर रहे हैं। हमारी सनातन संस्कृति में दीप प्रतीक है ज्ञान का, प्रकाश का। दीप प्रज्वलन के माध्यम से हम दैवी शक्तियों का आह्वान करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच मंचासीन हो रहे हैं। हमारी संस्कृति में देवताओं का दर्जा दिया गया है, अतिथियों के मेहमानों को। माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। हम आह्लादित हैं, हम प्रसन्नित हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आज गंगा दशहरे के पावन अवसर पर यहां आगमन हुआ है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत के लिए सर्वप्रथम निवेदन कर रहा हूं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। मां वाग्देवी की स्वरूप पगड़ी पहनाकर और धार की पहचान बाघ प्रिंट का अंग वस्त्र देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। और इसके पश्चात सभी मंचासीन अतिथियों से सादर निवेदन है कि वो समय की बाध्यता को देखते हुए सामूहिक रूप से बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सभी माननीय अतिथियों से निवेदन करने के लिए आज का यह आयोजन डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं का प्रकटीकरण का, जनहितकारी सोच के प्रकटीकरण का कार्यक्रम है। हम अपनी सांस्कृतिक विरासतों को सहेजेंगे, उन्हें विकसित करेंगे और जलगंगा संवर्धन जैसे जन आंदोलनों के माध्यम से प्रदेश में जल स्रोतों का संरक्षण, प्रदेश को शस्य श्यामला बनाएंगे, विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच मंचासीन हो रहे हैं। हमारी संस्कृति में देवताओं का दर्जा दिया गया है, अतिथियों के मेहमानों को। माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। हम आह्लादित हैं, हम प्रसन्नित हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आज गंगा दशहरे के पावन अवसर पर यहां आगमन हुआ है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए सर्वप्रथम निवेदन कर रहा हूं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर अभिनंदन करें आप। हमारी केंद्रीय मंत्री और आदिवासियों की बड़ी नेता, और बड़ी नेता इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत बड़प्पन है, आज उन्होंने आगे देके बोल दिया कि मैं भाषण नहीं दूंगी, इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर स्वागत करें सावित्री बहन जी का।
यहाँ की बहुत ही लोकप्रिय विधायक और समय समय पर हम पर डांटती रहती हैं। आज वो भी भाषण नहीं दे रही हैं, इसलिए उनके लिए भी जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा दीजिए जरा। हमारे दोनों ही जिलाध्यक्ष, हमारे राज्यवर्धन जी, कालू सिंह जी, मेड़ा जी, हमारे संभाग के प्रभारी रावत साहब, जयदीप जी, मंच पर जितने भी बैठे हैं सबके लिए एक बार ताली बजा दीजिए जरा। देखिए, इतनी भीषण गर्मी में आप यहां पर आए हुए, इसका मतलब है कि आप भोजशाला को भी बहुत प्यार करते हैं और मुख्यमंत्री जी को भी बहुत प्यार करते हैं। इसलिए मैं आपका दोनों हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप भोजशाला को प्यार करते हैं, आप मुख्यमंत्री जी को प्यार करते हैं, तो क्या मुझे उनके और आपके बीच में ज्यादा समय लेना चाहिए? क्या नहीं लेना चाहिए ना? तो बिल्कुल नहीं ले रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, तालियां बजाकर मुख्यमंत्री जी को आप आमंत्रित करिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री जी आए और संबोधित करें, तालियां बजते रहना चाहिए जब तक मुख्यमंत्री जी मंच पर आए, 2 बार तालियों के साथ। अरे ठीक है यार, बोलिए जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज के इस बहुत ही अलग प्रकार के लेकिन गंगा दशमी के दिन जल गंगा संरक्षण अभियान भी प्रदेश में चल रहा है और हम सब के लिए राजा भोज की नगरी में भोजशाला में दर्शन करने का सौभाग्य 750 साल के बाद वाकई अद्भुत और हम सब के लिए आनंद का मौका भी है। मंच पर विराजमान अभी अभी जिनने अपना संक्षिप्त लेकिन हम सबको प्रेरणादायी नेतृत्व के माध्यम से भी और प्रेम से भी अपना वक्तव्य दिया, हमारे माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। इसी मंच पर भारत सरकार की मंत्री, आपकी अपनी सांसद हमारी सावित्री ठाकुर जी के लिए भी जोरदार ताली बजाएं, उनके बोलने का समय भी उन्होंने मुझे दिया है। यहां की विधायक नीना वर्मा जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन। एक और विधायक कालू सिंह जी के, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे मंच पर विराजमान हमारे दरबार दत्ती गांव जी, आपका भी जोरदार अभिनंदन, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता। और हमारे संभाग के प्रभारी रणवीर सिंह जी रावत, जोरदार अभिनंदन रणवीर सिंह जी का। जयदीप पटेल, जोरदार अभिनंदन, दोनों जिला अध्यक्ष हमारे नगर और ग्रामीण। और इस अवसर पर आप सबका भी दोनों हाथ जोड़ के अभिनंदन, आप सबका वंदन। बोले मां वाग देवी की, राजाधिराज भोज महाराज की, महाकाल महाराज की, क्षिप्रा गंगा महारानी की। आज गंगा दशमी का पावन उत्सव का दिन और धार नगरी, राजा भोज की नगरी, राजा भोज और विक्रमादित्य और हर्षवर्धन, अतीत के काल के मालवा के ये ऐसे लाल जिनके कारण से सनातन संस्कृति सदैव आनंद के साथ दुनिया के बीच छाती ठोक कर अपनी एक अलग पहचान बनाती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज हमारे अपने इस धार नगर में राजा भोज, जिनके अपने व्यक्तित्व के परिचायक, उनकी हस्तलिखित पुस्तकें, उनके इसी प्रकार के बहुत सारे पुरातत्व महत्व के स्थान। अब आप बताओ, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भोपाल के पास भोजपुर में अगर बनवाया तो राजा भोज ने बनवाया था, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तालाब बनाने में भी, तालाब भी ऐसा कि आज के समय में भी आज उस टेक्नोलॉजी को लोग नमन करते हैं। राजा भोज ने नदी की मुख्य धारा को बंद करने के बजाय अपने पानी को भरने के लिए चट्टान का चारों तरफ का एक खाली स्थान लेकर के
भोपाल का तालाब इस बात का प्रमाण है कि पानी इकट्ठा भी करके फिर बाद में उसका डिस्चार्ज वो छोटा सा कोलार तरफ बना करके आज दुनिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी अच्छे अच्छे विद्वान दांतों तले उंगली दबा करके 1000 साल पुराने उस भोज के काल को याद करके धन्य होते हैं। यहां हमारा लोह स्तंभ 45 फीट लंबा लोह स्तंभ जो 3 टुकड़ों में है, जोरदार अभिनंदन करो, जिनके कारण से अरब का उस समय का इतिहासकार अल-बरूनी जिस बात को कोट करके कहता है कि ऐसा कभी सुना ही नहीं कि लोहे के स्तंभ पर जंग नहीं लगे, वो स्तंभ भी यहां मिलता है। इससे एक और स्तंभ विक्रमादित्य काल का मेहरौली में है, दिल्ली में, लेकिन ये हमारे मालवा की धरोहर है। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें। कभी कोई सोच सकता है क्या कि कवियों का सम्मेलन करा जाए और कवियों को पुरस्कार देने का मौका मिले, तो पुरस्कार कैसे दें? कविता की एक एक पंक्ति के एक एक शब्द के लिए सोने की ईंट के बराबर पुरस्कार देने का सामर्थ्य राजा भोज में था। इतना गौरवशाली अतीत राजा भोज के काल का, जहां वो एक तरफ साहित्य के लोगों को प्रेरित करते, लेकिन साहित्य के साथ पुरातत्व, आयुर्वेद, वीरता, धीरता, गंभीरता, पराक्रमशीलता और इतिहासवेत्ता, जितने गुणों की बात करो, राजा भोज के अंदर संवर्ती काल का कोई राजा उनके आसपास दिखाई नहीं देता, जिनके कारण से उधर तमिलनाडु के पास तक एक भोज मंदिर वहां भी मिलता है। इधर राजा भोज के माध्यम से कहते तो लोग ये हैं कि ये जो भोजपुरी बिहार की भाषा है, ये भोजपुरी भाषा अतीत के काल में परमार वंश के लोग उधर गए, तो बाद के क्रम में भोजपुरी के स्थानीय शब्द जुड़े और भोजपुरी से बिहार का रिश्ता बना। ये हमारे अपने अतीत के गौरवशाली पन्ने हैं। लेकिन इनके साथ साथ एक कहावत भी चली है, राजा भोज की वीरता की कहावत आप सबको बताना चाहूंगा। कहां राजा भोज के साथ एक अपभ्रंश करके कहावत जुड़ गई, लेकिन राजा भोज ने अपनी सेनाओं के सामर्थ्य के बलबूते पर युद्ध में जो धाक बनाई दुनिया के अंदर 1000 साल पहले, जब राजा भोज ने युद्ध करते हुए तेलप और जांगे, ये 2 अलग अलग राजा हैं। एक बार में जैसे भारत युद्ध करे और 2 बड़े बड़े देश को हरा दे, ऐसे राजा भोज ने युद्ध करते हुए गांगे और तेलप दोनों को युद्ध में हराया था। इसलिए दुनिया में कहावत चल गई थी कि कहां राजा भोज और कहां गांगे तेलप। ये गौरवशाली अतीत और ये मुहावरे का सही अर्थ उस काल का जाना जाता है। लेकिन मैं माननीय न्यायालय के माध्यम से हमको मालूम है ये विक्रम संवत 2083 चल रहा है, लेकिन विक्रम संवत 2083 के पहले 82 जो था उसमें वसंत पंचमी भी आई, और वसंत पंचमी के साथ ही हमारा अपना भोज का ये धार नगरी का इतिहास बदलने लगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। जोरदार दोनों हाथ ऊपर कर जोरदार ताली बजा करके, जिसने शासन के पैमानों पर विरासत से विकास की बात की है। 12 साल के शासन काल में वो सब करके दिखाया जो एक स्वतंत्र सार्वभौम देश के लिए जरूरी हो सकता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में न्यायालय के निर्णयों को लागू करने का सामर्थ्य होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के शासनकाल के पहले मैं दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि कांग्रेस के शासनकाल में राम मंदिर को लेकर देश भर में दंगे कराते थे कांग्रेस के लोग, और उल्टी बात करते थे। जब कहते थे राम मंदिर कहां बनेगा, कब बनेगा मालूम नहीं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे सुन लो कांग्रेसियों, मंदिर भी बना है और धूमधाम से बना है। ये आज बदलते दौर का समय है।
यह है मोदी जी के शासन करने का तरीका। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बलबूते पर क्या देश का हिंदू मुसलमान सबको लेकर के एक साथ दुनिया में धूमधाम से इस इतिहास को याद रखा जाएगा जब इतना बड़ा देवस्थान का मसला माननीय न्यायालय ने निर्णय किया और सहजता के साथ पूरे देश ने स्वागत किया, पूरे दुनिया ने स्वागत किया। ये माननीय प्रधानमंत्री के शासन का काम करने का तरीका, देश के दुश्मनों से उनके घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड भी मोदी जी के द्वारा उनके शासन काल में बना है। ये है बदलते दौर का समय। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार घर में घुस के अपने देश के खिलाफ आतंकवादियों पे कार्रवाई करके किसी ने दिखाया, माननीय मोदी जी के शासनकाल में संपन्न हुआ है। हम सबको गर्व है। इसलिए सीमा पे जवान वो भी गर्व के साथ अपनी ड्यूटी करते हुए देश की आन बान शान के लिए अपना काम कर रहे हैं। देश के न्यायालय अब अपने निर्णय करने में कोई लटकाने अटकाने का काम नहीं करते, कोई भटकाने का काम नहीं करते, तारीख पे तारीख लगाने का काम नहीं करते। दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए वर्तमान का शासनकाल या न्यायालय के माध्यम से जाना जाता है। मैं न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जब राजा भोज की इस नगरी में भोजशाला का निर्णय हुआ, मैं अपने शासनकाल के माध्यम से आपके सबके साथ आज भविष्य की नई तरह की दुनिया में धार प्रवेश कर रहा है, जिसके आधार पर धार के अंदर धार की भोजशाला का भी निर्णय हुआ और सहजता के साथ पूरे धार वालों को बधाई देता हूं। जोरदार ताली बजाए। आपका लंबा संघर्ष, 750 साल का संघर्ष, और उस संघर्ष में पुरातत्व और कई प्रकार के कारणों से न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी किया है। जब आपका ये न्यायालय का निर्णय आया और हम और आप बैठ करके विकास की तरफ देखते हैं तो आने वाले समय में धार को और आगे बढ़ाने का संकल्प करने की जरूरत है। धार के लिए अब ये धार उस तरह का धार नहीं रहेगा। धार और देवास करीब करीब एक जैसे थे, लेकिन देवास कहां से कहां चला गया और धार हमारा कोई कारण से थोड़ा पिछड़ गया, लेकिन अब धार सबसे आगे जाके रहेगा, सबसे तेज गति से विकास होगा। और प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनके कारण से उनने जन्मदिन भी धार में मनाया। जोरदार अभिनंदन करो पीएम मित्रा पार के आधार पर। पीएम मित्रा पार जो हमारे आदिवासी भाई बहनों के कपास के लिए अब अपने कारखानों से, कपास से लेके कारखाना तक और कपड़े को भी निर्यात करने तक सब प्रकार के संसाधन के बलबूते पर रोजगार के लिए भी औद्योगिकरण पीथमपुर से लगा करके पीएम मित्रा पार्क तक आज अपना धार पूरे प्रदेश के 55 जिलों में सबसे अच्छी औद्योगिक श्रेणी का जिला हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। ये धार का बदलता समय है। अतीत के गौरवशाली पृष्ठ मांडव के जमाने से, भोज के काल से, जिस कारण से धार जाना जाता था, अब उधर बढ़ने का टाइम आया है। ऐसे में जब अब विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो मां वाग देवी की कृपा से हमने उनके दर्शन करके धार को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है और आगे बढ़ाने का। इसलिए आगे बढ़ाने के लिए धार के साथ ये जो आर्कियोलॉजी पुरातत्व संग्रहालय का भवन है, हमने कहा जो पुरातत्व अनुमति देगा उसमें जितना बन पड़ेगा वो भी करेंगे, लेकिन धार के आसपास की जो जमीन है, जितने विकास के काम है वो सब करेंगे। यहाँ माता सरस्वती का लोक बनाने की घोषणा करते धार के अंदर। जितने पैसे लगे, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। वो सब होगा जो आपने चाहा। पुरातत्व का, पर्यटन का भी केंद्र बनेगा। साहित्य के लिए भी, एकेडमिक साइड से भी मैं राजा भोज शोध संस्थान की भी घोषणा करता हूं अपने इस धार के लिए। यद्यपि हमारी सरकार के माध्यम से
विक्रमादित्य के काल के आधार पर भी राजा भोज के लिए बहुत सारे काम चल रहे हैं। भोपाल में भी राजा भोज का संग्रहालय बन रहा है। ऐसे में धार के अंदर भी जो जो हो सकता है वो सब करने वाले हैं। लेकिन आज तो गंगा दशमी का दिन है और राजा भोज ने जल संरक्षण को लेकर भी बहुत काम किए हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा आपको भी। राजा भोज के कितने प्रकार के काम हैं, लेकिन राजा भोज की धरती पर गंगा दशमी मनाते हुए भी आनंद आ रहा है। और खास करके पूरे देश में जलगंगा संरक्षण के जितने काम चल रहे हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में काम कर रहे हैं, लेकिन जल संरक्षण को लेके मध्य प्रदेश सबसे आगे काम कर रहा है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। तो गंगा दशमी का पावन अवसर, पूरे प्रदेश के प्रत्येक स्थान पर आज जल संरक्षण के काम से हम सबकी सहभागिता भी जुड़ रही है। और इसी के साथ साथ यहां निर्माण कार्य को लेकर भी खास करके जलगंगा संरक्षण में 2,42,188 काम अलग अलग प्रारंभ करने का लक्ष्य लिया है। और इसके माध्यम से 2,500 करोड़ के काम चल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें 2,500 करोड़ के काम। 772 कुओं को रिचार्ज कर रहे हैं। 55,000 से अधिक खेत तालाब बनाए गए। 105 अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। 8 लाख से ज्यादा जलदूत बनाए गए। प्रदेश के नगरीय निकायों में माननीय मंत्री कैलाश जी भाई साहब यहां बैठे हैं। हमारे लक्ष्य तो थे 2,224, इसके तुलना में अभी तक 9,630 काम किए। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे लक्ष्य का 433 गुना है। ये तेज गति से बढ़ने के लिए हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब इस प्रभावी काम के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा प्रदेश भी नंबर 1 है। और प्रदेश के अंदर खंडवा, बड़वानी, अशोकनगर, राजगढ़, डिंडोरी, ये 5 जिलों के साथ छठा स्थान धार का भी इसमें आगे बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें धार के लिए भी। ये प्रत्येक जिले भी आगे बढ़ रहे हैं। धार जिले में पंचायत और ग्रामीण विकास के द्वारा खेत तालाब, डगवेल रिचार्ज, सिंचाई संरचना, जल संरक्षण, वाटर सेट कार्य इत्यादि कई प्रकार के काम कर रहे हैं। और धार के नगरपालिका क्षेत्र में भी 64 प्राचीन बावड़ियों और प्राचीन तालाबों का भी संरक्षण और जीर्णोद्धार कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। इतने सारे जल क्षेत्र में काम किया जा रहा है। आज यहां पे भूमि पूजन में 88 करोड़ 4 लाख की लागत से 12 अलग अलग कार्यों का भूमि पूजन, जिसमें 27 करोड़ 21 लाख की लागत से लेवड़ घाटा बिल्लोद के 4 लेन उच्च स्तरीय पुल का निर्माण। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। 17 करोड़ 18 लाख की लागत से बाकानेर से जतापुरा, बदनावर, डेलची रोड से शंभूपाड़ा मार्ग, मैं बोलता जाता हूं, आप ताली बजाते जाना। इस काम का भी भूमि पूजन किया गया। 15 करोड़ 68 लाख की लागत से मनावर, मागोद, देवरा से सीतापुरी मार्ग पर ब्रिज का निर्माण भी कर रहे हैं। 15 करोड़ 77 लाख की लागत से उकाला से बांधव मार्ग, आहू से लोहारी खुर्द, स्टेट हाईवे 31 से कराड़िया मार्ग, पानपुरा से उमर कुआकुला, नाम गलती हो जाए तो माफ करना, थोड़ा टेढ़ा बाका नाम है। राजगढ़ कुक्षी मार्ग, गुमानपुरा पे भी ब्रिज बनाने वाले हैं। 12 करोड़ से अधिक लागत के पिपलिया से पानपुरा मार्ग, बदनावर सरदारपुर रोड से नरसिंह देवला मार्ग पर ब्रिज का निर्माण। तो ये तो भूमि पूजन और लोकार्पण को लेकर के भी, लोकार्पण के साथ बहुत सारे काम जब मैं आपके बीच कर रहा हूं तो ऐसे समय में एक बार फिर, चूंकि आज तो होली दिवाली सब मन गई, इतना आनंद आया आपके बीच गंगा दशमी का पावन अवसर। और परमात्मा की दया से सूरज देवता के साथ आंख में आंख मिला करके सूरज देवता भी अपने पूरे ताप के साथ आनंद मना रहा है, आशीर्वाद दे रहे हैं धार वालों को, मध्य प्रदेश वालों को। और एक और बात, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमारे बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
सीबीआई इंक्वायरी जो हमने भोपाल के मामले में की है, माननीय न्यायालय ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने त्वरित गति से फैसला किया, जोरदार अभिनंदन करे। ये हमारी सरकार के द्वारा न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उनने जो हम पे भरोसा किया है, हम भी अपनी ताकत लगा करके लोकतंत्र में हम सबके लिए महत्व की बात यही है, न्यायालय निर्णय करे और हम उसको अक्षर से लागू कराएं, और लागू कराने में समूचे निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सारी सतर्कता रखते हुए सब कुछ काम करे। ऐसे में मां शारदा की नगरी, और वैसे तो ये कई कारण से धारेश्वर महादेव का भी आज गंगा दशमी बहुत अच्छा मनता है। विधायक जी कह रही थी गंगा दशमी वहां भी जाओ, मैंने कहा वहां भी जाएंगे, लेकिन आज तो वाग देवी के आशीर्वाद से यह आनंद मन रहा, इसलिए यहां से वहां भी प्रणाम कर रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे धारेश्वर महादेव की। आज तो सारे देवी देवता आनंद के साथ आशीर्वाद दे रहे हैं, इससे अच्छा भाग्य कहां होगा। 33 करोड़ देवी देवता अपने सनातन धर्म में है, इसलिए परमात्मा की कृपा से आप सबके सहयोग के साथ विकास के इस क्रम में मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ता रहेगा। आपका हमारा साथ भी इसी प्रकार परमात्मा बनाए रखे। विकास के मामले में मध्य प्रदेश सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी, इसलिए अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और मेरे साथ गगनभेदी नारे के साथ जोरदार तरीके से आवाज लगाओ। विकास के मामले में हमारा आपका साथ बना रहे। मां वाग्देवी की कृपा हम सब पे बने। मां वाग्देवी की, धारेश्वर महादेव की, ऋषि दधीची महाराज की, राजा भोज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे बीच में जरा एक बार आप 5 मिनट के लिए और बैठ जाइए। एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मैं। आप सभी जानते हैं, सब लोग बैठ जाइए, सिर्फ 5 मिनट का समय चाहिए हमें। 5 मिनट के अंदर हम पूरा कार्यक्रम समाप्त कर देंगे। देखिए, ये भोजशाला का आंदोलन, ये तो ठीक है कि आशीष गोयल जी ने और कुलदीप तिवारी जी ने रीट लगाई और कोर्ट ने दे दिया, पर उसके पीछे लंबा संघर्ष किया, लंबा आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन में 3 लोग शहीद हुए हैं। 3 लोग, उनके परिवार के लोग बैठे हैं यहां पर। मैं चाहता हूं उनको आप आशीर्वाद देके जाए। भोजशाला हमें प्राप्त हुई है तो सिर्फ शांति से नहीं, उसके पीछे त्याग है, तपस्या है, बलिदान है और आंदोलन है। तो मैं तीनों लोगों को बुला रहा हूं। शहीद बंद सिंह, जिनकी पत्नी है श्रीमती सन्नूबाई, शहीद अंतर सिंह, जिनकी पत्नी है गुलाबबाई, और लक्ष्मण सिंह, जिनके पिताजी हैं सालम बाबा। मैं तीनों के लिए जरा आप ताली बजाकर आशीर्वाद दें बस, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया है जब कहीं ये भोजशाला हमें मिली है। और मुझे बड़ा दुख है कि उस समय गोली चलाई गई दिग्विजय सिंह जी के शासन में। दिग्विजय सिंह जी के शासन में ये तीनों परिवार ने अपना एक एक सदस्य खोया है। उनका सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी करना चाह रहे थे, इसलिए मैंने आपको रोका। अभी कुछ शासकीय योजनाओं का लाभ भी कुछ लोगों को मिलना है, उसके लिए भी जरा जल्दी से वो लोग आ जाएं। और उसके बाद लास्ट में मैं आपसे निवेदन करूंगा, लास्ट में सिर्फ 5 मिनट का कार्यक्रम और उसके बाद आपसे मैं निवेदन करूंगा। मुख्यमंत्री जी 2 मिनट का कार्यक्रम और है बस। ये मुख्यमंत्री निकल गया। 1 मिनट बस साहब, ये तीनों परिवार के लिए मैं 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। जय मुख्यमंत्री जी, सिर्फ 2 मिनट का समय और है। ये जो योजनाओं का लाभ है, मैं आपसे 2 मिनट का और समय मांगूंगा बस, ज्यादा नहीं, क्योंकि इतना संवेदनशील मुद्दा है ये। और भोजशाला से बहुत लोगों ने डंडे खाए, बहुत लोग जेल में गए हैं, बहुत लोग 3 परिवार के सदस्य गए हैं, और इसलिए हम उनके प्रति बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ, जरा जिनको शासकीय योजना उनको एक एक बार जरा मिलवाते जाओ, एक एक को। हाँ ले लो, एक एक को मिलवाते जाए जरा जल्दी से।
क्योंकि आखिरी कार्यक्रम मेरा बाकी है जिसमें मैं सब लोगों का 1 मिनट का समय लूंगा। सिर्फ आखिरी कार्यक्रम, जल्दी से मुख्यमंत्री जी को मिलवाते जाइए आप। सरकार की कौन कौन सी योजनाएं भाई जरा बता दें, मैं बोलते जाता हूं। रितिका को मिल रहा है यहां पर, हाँ। महिला बाल विकास से लाडली लक्ष्मी योजना, मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन से मिल रहा है सीसीएल ऋण 6 लाख रुपए। ये श्रीमती गोविंद, सपना गोविंद, श्रीमती लक्ष्मी बलराम। और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर रितिका पिता हरि सिंह को प्रमाण पत्र दिया। साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण की ओर से कस्टम हायरिंग केंद्र का अनुदान लगभग 74,000 रुपए में दिया जा रहा है। जिला सहकारी और डेयरी की ओर से नारायण सिंह पटेल और पॉप सिंह। अब मैं